हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और इसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम काफी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। एक हम स्टॉक को डिस्कस करेंगे और उसी के साथ साथ निफ्टी को चार्ट में जाकर एनालिसिस करेंगे। और इसी के साथ साथ आज के दिन एफआईआई ने क्या मचाई है धूम, जिसे हम इजीली स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि काफी ज्यादा वहां पर मजा आने वाला है आज एफआईआई की तरफ से जो उन्होंने आज के दिन कांड किया है। और इस कांड को जानने के बाद आपको भी आने वाला है भरपूर मजा। तो अगर हम आज के मार्केट की बात करते हैं तो निफ्टी एक हल्का सा गैप डाउन ओपनिंग देता है 70,420 की, और वहीं पर ही अपने दिन का हाई बना लेता है 70,445 का, और फिर नीचे की साइड आता है 70,306 का लो बनता है और 70,321 पर मार्केट की क्लोजिंग होती है। अगर हम आज के दिन मार्केट की बात करते हैं तो प्योरली आज मार्केट ने प्रीमियम ईटिंग डे रहा है, जहां पर हमें मार्केट की तरफ से एक बड़ी मूवमेंट देखने को नहीं मिली है। बिकॉज मार्केट में 17,400 पर थे सबसे ज्यादा कॉल सेलर और 17,300 पर थे पुट सेलर, जो ना तो मार्केट को ऊपर जाने को दे रहे थे और ना मार्केट को नीचे आने को दे रहे थे। तो बस मार्केट उसी रेंज में घूमती रही है। इसी के साथ साथ अब अगर हम एफआईओ डाटा की बात करते हैं तो अगर आप चेकआउट करोगे तो एफआई ने आज 12,770 करोड़ की, 12,770 करोड़ की, मतलब कि ऐसा क्या ही हो गया एफआईआई को कि एकदम से सारे के सारे एफआईआई आ गए कि चलो आज तो हम इंडियन मार्केट को खरीद लेते हैं। कहीं इनको ऐसा तो नहीं लग रहा कि इंडियन मार्केट में ये आज ही का मौका है, फिर उनको मौका ही नहीं मिलने वाला है कि एकदम से इतनी ज्यादा बाइंग कर दी है। और अगर हम डीआईएस की बात करते हैं तो 2100 करोड़ की डीआईएस ने बाय करी है। ओवरऑल में देखते हैं तो एक बहुत ही मेजर फिगर आज इंडियन मार्केट में बाय हुआ है, जो ऑब्वियसली हमारे, आपके और हमारी मार्केट के लिए एक पॉजिटिव बात होने वाली है। और इस बात पर वीडियो को लाइक तो बनता ही है। इसी के साथ साथ अगर आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेक्टर में कुछ भी हेल्प चाहिए हो, कुछ भी ओपन कराना हो या आपकी कोई भी क्वेरी हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम का हेल्पलाइन नंबर और उसी के साथ साथ गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। आपको जैसे कंफर्टेबल लगे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो और आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। इसी के साथ एक स्टॉक डिस्कस करते हैं तो सीधा चलते हैं स्क्रीन पर। आज हम एक स्टॉक डिस्कस कर रहे हैं टेगा इंडस्ट्री, जिसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, आप लोगों के साथ ओपनली भी डिस्कस किया था और टेलीग्राम चैनल पर भी अपडेट किया था। और अब अगर हम बात करते हैं इसका ब्रेकआउट तो होता है 670 के पास। और दूसरी बात इसको कहा था कि अगर ये स्पोर्ट पर आए तो हमारा फोकस में रहना चाहिए, और ये स्पोर्ट पर हमें मौका दे चुका था 600 का, जहां पर 3-4 दिन पहले, और हमारी जहां पर अगर एंट्री हुई है तो हम इजीली बिना टेंशन फ्री होकर इसे ट्रेल कर सकते हैं। और 670 के ऊपर ये हमारे पास दोबारा से फोकस में आ चुका है और हमारे पास वॉल्यूम भी अच्छे मिले हैं देखने को। अब जहां पर हमारे पास अगर हमने एंट्री बनाई है तो हमारे पास स्टॉप लॉस 3% से ज्यादा का नहीं होना चाहिए इस लेवल पर। और जहां पर हम इसे अब स्टडी कर सकते हैं एजुकेशन पर्पस के लिए, क्योंकि इसने फाइनली कब भी हैंडल का पहले ब्रेकआउट देने की कोशिश की, फिर कंफ्यूज किया, अब दोबारा से ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, तो हमारे फोकस में रह सकता है। और इसी के साथ साथ आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट मार्केट लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। अब अगर हम कल के निफ्टी की बात करते हैं तो सबसे पहले तो फ्राइडे, और फ्राइडे बन जाता है बेजा फ्राइडे, और ऐसा ही दिन कल भी रहने की उम्मीद है, लेकिन वो रहता है या नहीं रहता वो मार्केट बताएगा। लेकिन सीधा चलते हैं स्क्रीन पर और निफ्टी को एनालिसिस करते हैं। अगर हम निफ्टी की बात करते हैं ना, स्पेशली सबसे पहले अगर हम आज के दिन निफ्टी की बात करते हैं तो ना कुछ चीजें समझने की कोशिश करो। हमारा जो रेजिस्टेंस था सपोर्ट थी 70,400 की थी। अब मार्केट ने आज के दिन किया क्या, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से 17,400 की हमारे पास सपोर्ट हो चुकी थी, लेकिन अब मार्केट खुलती है और वहां पर ऊपर की साइड हमारी यहाँ पे सी में एंट्री हुई, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस जहाँ पर हिट हो चुका था 30 पॉइंट का, 360-70 जैसी मार्केट ने टच किया हम वहां से एग्जिट हो चुके थे। उसका जहां पर मार्केट ने एक अच्छा खासा टाइम बिताया और ये हमारे लिए बन चुका था रेजिस्टेंस, क्योंकि अगर 1 घंटा मार्केट किसी लेवल के ऊपर नीचे रह जाती है तो वो हमारे लिए रेजिस्टेंस बन जाता है या सपोर्ट बन जाती है, जैसा कि हमारी ऑप्शन बाइंग की सिंपल स्ट्रेटेजी में बात हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं यहाँ पर आई बटन में आपके लिए टैग कर दूंगा, तो उसे चेकआउट कर लीजिएगा। अब उसके बाद यहाँ पर जब ये रेजिस्टेंस बन चुका था तो हमें जहाँ पर इसने मौका दिया 17,400 के पास दोबारा से पुट में एंट्री बनाने का, और फिर वहां से हमें एक अच्छी मूव नीचे को देखने को मिल गई। बस यही चीज था, हमें इस मूव को अगर हमने कैप्चर कर लिया तो ठीक बात,
अदरवाइज अगर हमने आज के रूल को जो फॉलो करते हैं एक्सपायरी का, कि हमें एक्सपायरी में कोई काम नहीं करना है, अगर हमने उसे फॉलो किया फिर तो सबसे ज़्यादा अच्छी बात रहने वाली है, जो हमारे लॉन्ग टर्म में भी काम आने वाली है। अदरवाइज ऑब्वियसली आज की एक्सपायरी में ये हमने कॉल नहीं लेनी थी या पुट नहीं लेनी थी, अगर हमने नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी में काम किया तब भी एक अच्छी बात होने वाली है। अब अगर हम कल के लिए मार्केट की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमारे पास जो अब रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, तो देखो जहां पर मार्केट बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रही है और इसी लेवल के आसपास से घूम रही है, जो अप्रोक्स आ जाता है 4050 का, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस रहने वाला है। और अगर मैं सपोर्ट की बात करता हूँ तो जो हमारी जहां पर मार्केट ने लो बनाया था 70,250 का, ये हमारे पास एक इमीडिएट सपोर्ट रहने वाली है। तो हमारे पास जिस भी साइड आता है उस साइड हमें ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन अब हमें ना बस इतना ही समझना होता है, देखो हमारे लेवल्स आएंगे हम उठा लेंगे, जैसे कि सपोर्ट पर आया हमने यहाँ पे कॉल उठा ली, इट्स ओके, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस ले लेंगे। लेकिन अगर हमने यहीं पर कॉल उठा ली जहां से नीचे आ गया तो हमारा स्टॉप लॉस का फिर क्या फायदा। अब हमने जहां पर मार्केट घूम रही है और हमने जहां पर कॉल पोजीशन उठा ली वो हमारे रिस्क रिवार्ड रेशियो के फेवर में नहीं आता। अगर यहीं से भागते तो भागने दो ना, हम नहीं बनाएंगे एंट्री। हमारी एंट्री तभी बनेगी जब या तो हमारी इस लेवल पर आए या फिर हमारी इस लेवल पर आए, तभी हमें एंट्री बनानी। इस लेवल पर आई हम पुट में एंट्री बनाई, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया, हिट होता है तो ठीक बात, नहीं होता तो हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल जाएगी। सिंपल सी बात है, यही हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो का फेवर में आ जाता है कि अगर मार्केट को एक अच्छा वापस रिवर्स लेना है तो यही हमारे लेवल्स होते हैं जहां से मार्केट रिवर्स ले सकती है। लेने को बीच में से भी कहीं से भी ले सकती है, लेकिन वो हमारे रिस्क रिवार्ड रेशियो के फेवर में नहीं आता है। तो हमें इसलिए इन चीजों को अवॉइड करना होता है कि हमने कहीं पर भी बीच में भी अगर हम एंट्री बनाते हैं तो आई होप कि आप इस बात को समझ पा चुके होंगे, और अगर समझ गए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। लेकिन जितनी भी बातें आप लोगों के साथ डिस्कस की गई हैं वो सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव ही की गई है, जहां पर कोई भी इन्वेस्टमेंट की टिप नहीं दी गई है। अगर फिर भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही काम कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।